ओम शांति। आज सुनते हैं 31 दिसंबर 8 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है अव्यक्त बाप दादा मधुबन। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज की मुरली के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, आप सभी सर्व आत्माओं को कौन सी खुशखबरी देते हो? नंबर 2, बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़े? नंबर 3, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? इन लास्ट, बाप समान बनने की सहज विधि क्या है? तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 दिसंबर 8 की अव्यक्त मुरली। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नवजीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नवजीवन है ही नवयुग बनाने के लिए। लोग नववर्ष मनाते हैं और आप सभी नवजीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हैं और साथ में यही खुशखबरी देते हो, नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई आप किसको कितने भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे? ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है क्या? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी। निश्चय है और निश्चिंत है। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। तो आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन यह नया वर्ष भी मना रहे हो तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप ही है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़ेगा। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? बाबा ने कहा क्या आधार रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है,
तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। 21 जन्म जो भी सफल अभी किया उसका फल जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय, राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही राज्य अखंड अटल चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न भी नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको 100% व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं। कभी शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपका अंतिम जन्म 84 जन्म जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है, लक्ष्य रखना है एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो। जमा करना है, जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। जी बाबा, पक्का लक्ष्य है। बनना नहीं है, बनना ही है। बनना ही है, अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज। सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ था तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र सफल कर सफलता मूर्त बनना ही है। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की बाप दादा बच्चों को तकलीफ भी नहीं देते, बहुत सहज विधि बतलाते हैं। सहज विधि क्या है, जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा। बोलते हो चेक करो बाप समान बनना है ना, तो संकल्प बोल और कर्म संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा और ऐसा ही फिर स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं, फॉलो नहीं करते लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के फिर सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। करने वाला, सोचने वाला आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। हो गया का अर्थ
कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, क्या? बाप समान बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो बड़ा सहज है सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते बाबा अपोजिशन बहुत होती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे चले जाते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना सम्मान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे? धमाल कर रहे हैं ना। अभी क्या कहते हैं? कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं सम्मान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना, तो सदा अगर अपोजिशन होती भी है तो सम्मान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है पहले सौ के परिवर्तन का, फिर अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं और फिर विश्व की आत्माएं, इन सबको अपने मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। तो इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना बोलना करना सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन आएगी। लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। अच्छा, याद प्यार तो बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को दे ही दिया है। चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले स्पूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो, और ऐसे लायक बच्चे श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। कितनी सुंदर कि बच्चे बाप समान बनना है, बाप समान बनना। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।